राधे राधे भक्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी ने विवाह क्यों नहीं किया। एक छोटी सी दंत कथा के अनुसार आपके सामने यह कथा जो है रखने जा रहे हैं। तो आइए, एक बार हनुमान जी बैठे हुए थे और माता अंजना आई और कहने लगी हनुमान जी से, हे पुत्र, आप तो 28 वर्ष के हो चुके हैं, विवाह के योग्य हो चुके हैं, तो कृपया आप विवाह कर लीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि माता, ठीक है, आपकी बात को कौन काट सकता है। आप मेरे योग्य यदि कोई कन्या हो तो जा करके ढूंढ लाइए, और यदि मेरे योग्य कोई हो तभी जा करके कहीं मैं विवाह कर सकता हूँ। इतना कहने पर, हनुमान जी के कहने पर, माता अंजना नगर में ढिंढोरा पिटवा दी, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दी। ढिंढोरा पिटवा दी तो अनेकों देश की रानियां, नगरों की रानियां सभी वहां आने लगी। अब इधर हनुमान जी चले गए कहाँ? भगवान श्री राम के पास। कहने लगे, प्रभु ऐसी ऐसी बात है। तो सारा वृत्तांत हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुनाया और कहने लगे, मैं तो दुविधा में फंस चुका हूँ प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका हल आप ही बता सकते हैं, कृपा करके आप ही बताइए प्रभु। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, तुम मुझे नहीं जानते क्या भक्त, तुम मुझे जानते हो फिर भी यह प्रश्न पूछ रहे हो। अब इसका उपाय मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम मुझे जानते हो तो कितने प्रकार से जानते हो, मुझे बताओ। तब हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपको जानता हूँ प्रभु। कैसे जानता हूँ? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जो सबसे प्यारा, एक राम जो सबसे न्यारा। हे प्रभु, मैं बस ये 4 राम को जानता हूँ, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आओ मैं एक उपाय बताता हूँ। फिर श्री राम जी ने हनुमान जी के कान में कुछ कहा, और कहने के बाद श्री राम जी ने कहा कि जाओ अब। फिर हनुमान जी वहां से चले गए, और जाने के बाद वहां बैठे, बढ़िया उनका आसन लगाया गया था, दक्षिणमुखी सिंहासन बढ़िया लगाए हुए थे, वहां विराजमान हुए हनुमान जी। अनेकों देशों की रानियां वहां आकर बैठी हुई थी विवाह के लिए। और हनुमान जी ने कहा, अच्छा सभी के सभी विवाह करने के लिए आई हो ना, तो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उस प्रश्न का यदि कोई उत्तर दे दिया किसी ने तो मैं सभी से विवाह कर लूँगा, यदि सभी ने उत्तर दिया तो सभी से विवाह कर लूँगा। तो हनुमान जी ने एक प्रश्न रखा कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे मेरे पिताजी ने स्पर्श नहीं किया हो। यदि कोई इस सवाल का जवाब दे दे तो मैं सभी से विवाह कर लूँगा। तो सभी ने अपने अपने मति अनुसार उत्तर दिया, किसी ने उत्तर दे नहीं पाया। देखिए, हनुमान जी के कितने पिता? 3 पिता, शंकर सुवन केसरी नंदन, एक हुए शंकर सुवन केसरी नंदन, 2 हुए, और तीसरे कौन है? तो तीसरे हैं पवन तनय बल पवन समान, एक पवन देव जी है नी। और पवन देव जी ने ऐसी कौन सी स्त्री, ऐसी कौन सी कन्या है जिनको पवन देव ने स्पर्श नहीं किया हो। तो हनुमान जी कहने लगे, जिनको मेरे पिता ने स्पर्श किया हो वो तो मेरी माता हो गई ना, तो मैं किससे विवाह करूं? तभी तो मेरी माता है, इसलिए मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता।